हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा की दुनिया। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 15 डेज़ बचे हुए हैं। हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, कैसे बूस्ट करनी है कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में। आप भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। मेरे को नहीं कुछ पता था कि मुझे इसमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। पर लेकिन मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, अपने मेहनत के और अपने दम पर मैंने 95 प्लस स्कोर किया है। आप भी कर सकते हो, कोई इतना टफ नहीं है, ईजी है। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। तो मैंने कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप किया था, मैंने ये इस वीडियो के साथ मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि मैंने 95 प्लस स्कोर कैसे किए हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ईवीएस पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, हिंदी पढ़ते आ रहे हो, सीडीपी आपके लिए अलग सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि इससे बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। पर लेकिन इसमें कॉमन होता है, आपको ये देखना है कि बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आपको बच्चों से लेकर लेना है। अपने ऊपर टीचर बन के नहीं लेना है कि टीचर के मतलब कि प्रोसेस पर नहीं लेना है आपको कि टीचर ऐसा सोचते नहीं। आपके बच्चे के स्टूडेंट की फेवर में लेना है, चिल्ड्रन की फेवर में लेना है कि चाइल्ड के लिए या स्टूडेंट के लिए ये अच्छा है कि नहीं है। अगर आप टीचर हो तो आप कैसे उसको जो है ट्रीट करते हो। तो आपको जो है सीडीपी इसी तरीके से पढ़नी है कि आप एक टीचर हो और हमें पेपर देना है एक स्टूडेंट को लेकर। ठीक है, तो सीडीपी के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं क्योंकि इसमें से सबसे अच्छा जो क्वेश्चन जो आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पियाजे से आता है, वाइगोस्किप से आता है, कॉलबर्ग से। ये 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिक से जो क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, सोशलाइजेशन से भी आता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से भी आता है, प्राइमरी और जो कि सोशलाइजेशन के टाइप भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, पहले आप सबसे पहले इन सारे जितने भी जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बिल्डअप करिए। और अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप जो एक मैराथन क्लास देख सकते हैं, 2-3 मैराथन क्लास चलती है यूट्यूब पर। आप सर्च करिए, अपना सीडीपी क्लियर करिए। 1 to 2 डेज में जो है आप अपना सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ईच डे लगाते जाइए। फिर आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश का भी ऐसे करना है आपको। क्या क्या पेडागोगी होती है, इंग्लिश और हिंदी की पेडागोगी जो है आपको सिमिलर दिखाई देगी कि पेडागोगी सबकी सेम होती है। तो आपको पेडागोगी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है कि पेडागोगी में क्या होता है। मैंने इंग्लिश हिंदी सबके नोट्स बना लिए थे 15 डेज़ में, क्योंकि मैराथन क्लास चलती है, 1.5 2 घंटे ही चलती है। तो मैंने 2-3 घंटा एक सब्जेक्ट पे दिया था और मैंने अपना जो है नोट्स बना लिया था क्योंकि मुझे पता था कि एंड टाइम पे नोट्स ही बहुत काम आएंगे। 15 डेज़ कम नहीं होते स्टूडेंट, 15 डेज़ कम नहीं होते। आप अगर एक दिन में भी एक सब्जेक्ट उठाते हो और उसका नोट्स बनाते हो तो अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो। इस सब्जेक्ट में आपने 20 प्लस स्कोर किया तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि पेपर 1 में जो है इतना टफ नहीं होता। और मैथ्स में जो है ईजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप जो है अलजेब्रिक हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये थोड़े ईजी कॉन्सेप्ट, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कर सकते हो। और क्या कहते हैं, हिंदी में आप अपना जो है 2 पैराग्राफ आता है उसको जो है अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले से ही आप प्रैक्टिस करिए। 1-2 पैराग्राफ, कम से कम 5 पैराग्राफ आप प्रैक्टिस करिए। तो मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस किया था, मैंने इस तरीके से फॉलो किया था। सीडीपी तो मैं रोज़ ही करती थी क्योंकि मुझे पता था कि सीडीपी में अगर अच्छा स्कोर हो गया तो मार्क्स यहीं से बनने हैं। फिर उसके बाद हिंदी, मैंने पहले सीडीपी की थी, फिर हिंदी किए थे। हिंदी में भी अच्छा स्कोर हो सकता है अगर आपने हिंदी में अपना पेडागोगी पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि हिंदी में पेडागोगी कैसे करना है, बच्चों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके अंदर मैंने इंग्लिश किया था, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में सारे जो है आप मैराथन क्लास कंप्लीट करिए और उसको प्रैक्टिस करते जाइए, नोट्स को रिवाइज करते जाइए, अपने सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए क्योंकि सारा तो वहीं का खेल है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है और किस तरीके से आप क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही किया था, पहले सीडीपी किया था, फिर हिंदी किया था, फिर इंग्लिश किया था, फिर उसके बाद मैंने ईवीएस किया था। ईवीएस भी बहुत ही अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये कि ईवीएस से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपको मैथ्स करना है। आप ये मत समझिए कि मैंने सीडीपी कर लिया उसके बाद मैथ्स करेंगे, सीरीज वाइज चलते रहेंगे। नहीं स्टूडेंट, आपको सीरीज वाइज नहीं चलना है। अगर आप मैथ्स में सेकंड, अगर आपने सीडीपी नहीं किया, मैथ्स स्टार्ट किया तो आपका पूरा पेपर ही फ्लॉप, आपकी सारी मेहनत खराब चली जाएगी। तो आप सीडीपी करिए, फिर उसके बाद हिंदी करिए क्योंकि सीडीपी हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आप ईवीएस करिए, ईवीएस करने के बाद आप इंग्लिश करिए। इंग्लिश में भी आप करेंगे, पहले पेडागोगी करेंगे, फिर पैराग्राफ आप बाद में करेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जो है लास्ट जो सब्जेक्ट बचा है वो है मैथ्स, फिर मैथ्स करिए। देखिएगा इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आएगा। सबसे पहले आपको जो यही करना है कि आपको सारे ईजी सब्जेक्ट बना लीजिए। एक दिन में मुझे 2 डेज़ ले लिया, 2 डेज़ में मेरे को सीडीपी करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो 2 डेज़ और ले लिए, फिर आपको हिंदी के नोट्स बनाने हैं। इस तरीके से आप मैराथन क्लास ले लीजिए, अपनी कंप्लीट करिए इस तरीके से।
आप फिर उसके बाद जो है हर डे जो आप रिवीजन करिए और कुछ क्वेश्चंस लगाते चले जाइए अच्छे खासे। 15 डेज में भी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, 95 प्लस स्कोर कर सकते हो आप। मैंने भी ऐसे किया है और मैंने भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। मैंने किसी का हेल्प नहीं लिया है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्यूशन लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम अपना इस पर खर्च किया है, स्पेंड किया है कि हाँ मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाई थी। पर लेकिन मैंने एंड टाइम, मेरे पास जितना टाइम था मैंने उसको अच्छे से दिया कि 15 डेज़ तो मुझे करना ही है, और अच्छे से दिया। और मेरे 95 प्लस स्कोर भी आया है फर्स्ट अटैम्प्ट में। मैंने पेपर 1 के लिए ही फॉर्म भरा था। आप ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी तैयारी करिए, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए, फिर उसके बाद जो है प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइए। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से आप एक बार रूबरू हो जाते हैं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और मैं कर सकता हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप कर लिया है तो आप जो क्वेश्चन लगा सकते हो। इस बार जो है मैंने ये देखा है कि सीटीपी में क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछे जा रहे हैं, तो इससे पहले कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तब जाके आप इतने लेंदी क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि हाँ इसमें क्या करना है। क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं अपना बिल्डअप करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे सीडीपी के। और सीडीपी बहुत मेन है, सीडीपी से ही आपका माइंड ओपन होता है, खुलता है कि हमें किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसे हमें डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं, हमें कैसे उनके साथ ट्रीट करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इतना अच्छा लगता है कि सीडीपी पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम एक टीचर के जैसे हम बच्चों को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं और हमें इस तरीके से ही पढ़ाना चाहिए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। तो इसीलिए सीटेट कराया जाता है। पेपर 1 पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी फॉर्म भरा है इसके लिए आप ऐसी तैयारी करिए। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, 90 प्लस स्कोर भी आएगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में आएगा। मैंने जैसे बताया 2 डेज़ का आप स्कोर कर लीजिए कि हाँ मुझे इतना ये 2 डेज़ में कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद रिवीजन करना है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से मैंने फॉलो किया स्ट्रेटेजी, आप भी इसी तरीके से फॉलो करिए। अगर आपका अच्छा होता है तो कमेंट करके बताइएगा कि रिजल्ट आने के बाद कि मैंने भी ऐसे किया था, मेरे ऐसे नंबर आए हैं। थैंक यू वेरी मच।